नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नोट्रेंड में। और आज के वीडियो में मैं करने वाला हूँ Realme X2 का कलरओएस में रोल बैक करने के बाद का बैटरी ड्रेन टेस्ट। सो लेट्स गो। तो कलरओएस के अंदर आप कैसे ऑफिशियल और इजी तरीके से रोल बैक कर सकते हैं, उस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपको कलरओएस में रोल बैक करना है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इस बार भी मैंने इस बैटरी ड्रेन टेस्ट को वैसे ही परफॉर्म किया है जैसा मैंने पहले परफॉर्म किया था। तो अगर आपने Realme UI के जुलाई अपडेट के बाद का बैटरी ड्रेन टेस्ट नहीं देखा तो भी अगर आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। इसके बाद जो कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अगर आपने इससे पहले का बैटरी ड्रेन टेस्ट देखा है तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कंडीशंस जो पहले के टेस्ट में थी वही सेम है। तो मैं पूरे दिन Realme X2 को यूज़ करने वाला हूँ और यहाँ पे डेली लाइफ में मोबाइल जैसे यूज़ होता है वैसे ही यूज़ करेंगे। और जनरली जो एप्लीकेशंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होती है उसे ही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि म्यूजिक प्लेयर, वीडियो प्लेयर, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऐप, PUBG मोबाइल, फ़ोन ऐप, सोशल मीडिया ऐप्स वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सभी लोग अपने मोबाइल को इस तरह से ही यूज़ करेंगे। हो सकता है यहाँ पे आपका यूज़ कुछ डिफरेंट हो सकता है आप कुछ और एप्लीकेशंस को यूज़ करते हो और इसमें से कुछ एप्लीकेशंस को ना भी यूज़ करते हो, तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस की बात करते हैं जिसका असर बैटरी ड्रेन पर होता है। तो मोबाइल के अंदर 2 सिम्स लगे हुए हैं, जिसके अंदर सिम 1 के अंदर वोल्टी एनेबल है और पूरे टेस्ट के दौरान इंटरनेट के लिए मोबाइल डेटा का यूज़ किया गया है। लेकिन अगर आप वाईफाई यूज़ करते हैं तो आपकी बैटरी कम ड्रेन होगी। इसके बाद सेकंड कंडीशन की बात करें तो डार्क मोड को सनसेट टू सनराइज रखा गया है, लेकिन अगर आप डार्क मोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बैटरी कम ड्रेन होगी। इसके बाद थर्ड कंडीशन की बात करें तो पावर सेविंग मोड को 15% के बाद ही यहाँ पे ऑन किया गया है। इसके बाद अगर फोर्थ कंडीशन की बात करें तो इस बार भी PUBG के ग्राफिक्स सेटिंग्स को स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे रखा गया है, लेकिन अगर आप लो FPS पे खेलेंगे तो आपकी बैटरी इसके मुकाबले कम ड्रेन होगी। इसके बाद फिफ्थ कंडीशन की बात करें कि किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पे कंटिन्यूसली यूज़ नहीं किया गया है। तो अगर मैं 1 घंटे तक फेसबुक यूज़ करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि 1 घंटे तक मैंने कंटिन्यूसली फेसबुक यूज़ किया है, तो सुबह 15 मिनट किया हो, बाद में उसके बाद 30 मिनट किया है, तो इस तरह से यूज़ किया जाएगा एप्लीकेशंस को। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी एप्लीकेशन को आपने एक बार यूज़ किया तो पूरे दिन में कभी दूसरी बार यूज़ ही नहीं करेंगे। इसके बाद मोबाइल को कुछ टाइम तक स्टैंड बाय पर भी रखा गया है, क्योंकि अगर आपको कुछ काम होगा, अगर आप खाने बैठेंगे वगैरह टाइम पर जनरली आप अपने मोबाइल को यूज़ नहीं करते हैं, तो वैसे टाइम पर आपका मोबाइल स्टैंड बाय मोड में ही रहता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पूरे टेस्ट के दौरान मोबाइल को चार्ज नहीं किया गया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मोबाइल फुल चार्ज हो चुका है। तो चलिए डिजिटल वेलबींग खोल के यूजेस भी दिखा देता हूं मैं आपको। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आज मोबाइल को 20 मिनट्स तक यूज़ किया गया है। तो लास्ट में हमें जो रिजल्ट मिलेगा उसमें से हम 20 मिनट्स माइनस कर देंगे। तो यहाँ मोबाइल 100% के बाद कितना यूज़ हुआ उसका डेटा हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो फुल वॉल्यूम पे म्यूजिक प्लेबैक किया गया है। और म्यूजिक प्लेबैक के दौरान स्क्रीन को ऑफ रखा गया था। तो कलरओएस के अंदर भी म्यूजिक प्लेबैक के दौरान 2% का बैटरी ड्रेन हुआ है। इसके बाद थोड़ी देर कैमरा यूज़ किया है, यूट्यूब को यूज़ किया है। इसके बाद PUBG मोबाइल खेलेंगे थोड़ी देर। और ग्राफिक्स सेटिंग्स देख सकते हैं आप, यहाँ PUBG को स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे खेला गया है। तो इसके बाद सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को यूज़ किया गया है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स को यूज़ किया गया है। तो यहाँ बैटरी 50% हो चुकी है और चार्जिंग के बाद मोबाइल को 6 आवर 35 मिनट्स तक यूज़ किया गया है और 3 आवर और 38 मिनट्स का स्क्रीन टाइम देखने को मिल रहा है। और यहाँ डिजिटल वेलबींग में आप यूजेज भी देख सकते हैं।
तो यहाँ बैटरी 15% हो चुकी है और चार्जिंग के बाद मोबाइल को 10 आवर और 48 मिनट्स तक यूज़ किया गया है और 5 आवर और 32 मिनट्स का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल रहा है। और यहाँ डिजिटल वेलबींग में आप यूजेज भी देख सकते हैं। तो यहाँ बैटरी 2% हो चुकी है और चार्जिंग के बाद मोबाइल को 12 आवर और 25 मिनट्स तक यूज़ किया गया है और 7 आवर का स्क्रीन टाइम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिला है मुझे, क्योंकि इस बार मैंने गेम ज़्यादा खेली है हर बार से, फिर भी यहाँ मुझे इतना अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिला है। तो यहाँ मोबाइल को 6 आवर 59 मिनट्स तक यूज़ किया गया है, उसमें से हम 20 मिनट्स माइनस कर दी तो मोबाइल को आज 6 आवर और 39 मिनट्स तक यूज़ किया गया है, जिसमें से MX प्लेयर को 1 आवर 36 मिनट्स यूज़ किया गया है, PUBG को 1 आवर 16 मिनट्स तक यूज़ किया है, यूट्यूब को 1 आवर और 11 मिनट्स तक यूज़ किया गया है, फेसबुक को 1 आवर और 1 मिनट्स तक यूज़ किया गया है, हॉटस्टार को 51 मिनट्स यूज़ किया है और इंस्टाग्राम को 34 मिनट्स यूज़ किया है। तो चलिए मैं आपको पावर यूसेज भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ सबसे ज़्यादा पावर कंजप्शन MX प्लेयर में हुआ है, उसके बाद PUBG मोबाइल में हुआ है और उसके बाद फेसबुक में हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका है। तो यहाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि मोबाइल जब 1% पे आ जाए तो बहुत जल्दी स्विच ऑफ हो जाता है, मतलब समझ लीजिए 2% के बाद मोबाइल स्विच ऑफ ही हो जाता है। तो जब भी मैं 100% चार्ज करता हूँ तो ही मुझे ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहाँ बैटरी बैकअप तो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन Realme में भी अब तो काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। तो मुझे तो नहीं लगता सिर्फ आपको बैटरी बैकअप के लिए ColorOS में डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। और मुझे भी Realme UI यूज़ करने के बाद ColorOS यूज़ करने का इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। Realme UI में जो मुझे कभी कभी लैग देखने को मिलता है वो इसके अंदर मुझे देखने को नहीं मिला है, लेकिन Realme UI का लुक एंड फील बेटर है और 100 यूजर्स के लिए भी अच्छा रहता है। और अगर आपको ये बैटरी ड्रेन टेस्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।